हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिक्स वाला गाइस। कैसे हैं आप लोग सब? होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ऑसम लेवल पे चल रही होगी। तो गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइम रिस्पांस एनालिसिस ब्यूटीफुल तरीके से स्टार्ट कर दिया है। और ये ऐसा टॉपिक है जो कि आपको पूरे नेटवर्क का, पूरे कंट्रोल सिस्टम का, सबका एसेंस आपको प्रोवाइड करेगा, राइट? तो होप कि आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर एंजॉय किया होगा। नहीं किया तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और फर्स्ट लेक्चर को देखिए टाइम रिस्पॉन्स के। एक बात मैं और बता दूं, इसके लिए कोई प्रीरिक्विजिट की जरूरत नहीं है। मतलब आपने अगर BDRSFG नहीं किया है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ईमानदारी के साथ इसको आप स्टार्ट करिए और इन पूरे सीरीज को आप कवर करिए, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए है। और इस इनिशिएटिव में आप साथ दीजिए, मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर करिए। और सबसे बड़ी बात कि इसके बाद जो दूसरा इनिशिएटिव स्टार्ट होगा वो होगा सिग्नल सिस्टम। मैं आपको पहले डिस्क्लोज कर रहा हूं और वो आपके इंग्लिश चैनल पे होगा। डेट आपको बहुत जल्दी रिवील हो जाएगी। लेकिन अभी तो फिलहाल मैं टाइम रिस्पॉन्स जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर से वही बात कि लेक्चर रिकॉर्डिंग है, इट्स नॉट लाइव लेक्चर, क्योंकि मेरे पास स्टूडियो जो है अनअवेलेबल है। मेरे पास कई सारे ऑप्शंस थे कि मैं इस लेक्चर को जो है वो कैंसिल कर दूं, पर मैं चाहता हूं कि आप लोगों का नुकसान ना हो और आपको प्रॉपर गेट 2025 के लिए, जो कि IIT रुड़की आपको पेपर बना रही है, उसके लिए आप एकदम ऑसम लेवल पर तैयारी करें। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। और आज हमें करना है टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस का दूसरा लेक्चर। ठीक, तो कल हम लोगों ने क्या कवर किया था? देखिए ध्यान से। कल हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो कल हम लोगों ने कवर किया था, फर्स्ट हम लोगों ने कवर किया था एक तो ट्रांजिएंट एनालिसिस क्या होता है, व्हाट्स द ट्रांजिएंट एनालिसिस, और दूसरा हम लोगों ने ट्रांजिएंट एनालिसिस प्लस स्टडी स्टेट एनालिसिस, स्टडी स्टेट एनालिसिस। और फिर हम लोगों ने कवर किया था, लेट्स से, पोल जीरो प्लॉट पे ट्रांजिएंट प्लस स्टडी स्टेट। अगर आपको याद हो तो ये हम लोगों ने कल की क्लास में कवर किया था। अगर नहीं देखा तो प्लीज जाके इस लेक्चर को देख लेना, क्योंकि बहुत बड़ा मिस हो जाएगा। क्योंकि ये जो लेक्चर्स हैं ये फंडामेंटल्स हैं, ठीक है? अभी आगे की जर्नी बहुत बड़ी है। तो अगर आपको यही नहीं पता है तो ईमानदारी से आप समझिए आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने वाले हो। गॉट इट? तो अब आज की क्लास में हम लोग एक फॉर्मल टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस पे, कल की क्लास प्योर बेसिक्स थी, फंडामेंटल थी। आज की क्लास में हम लोग प्योर टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस को स्टार्ट करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ठीक है? और कहीं पे भी आपको कोई डाउट हुआ करे, भले ये इसका प्रीमियर होगा या ये रिकॉर्डिंग नहीं, सॉरी लाइव नहीं है, लेकिन आप कहीं पे कोई डाउट हुआ करे तो मेरा एक, यहाँ पे आप देख रहे होगे, एक टेलीग्राम चैनल है, पंकज सर PW। वो उस पर जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और जो भी डाउट हो, लाइफ से रिलेटेड भी कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है? कुछ भी आपको गेट से रिलेटेड कहीं पे कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई है, कैसी भी दिक्कत हो, सारी दिक्कतों का सोल्यूशन केवल ये है। ठीक? तो ईमानदारी के साथ आप बिल्कुल करिए और मैं हर टाइम रिप्लाई करता हूँ। जब भी फ्री होता हूँ तब मैं डेफिनेटली यहाँ पर रिप्लाई करता हूँ। तो कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हो और 24/7 आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो गेट से रिलेटेड हो, और चाहे वो लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। हाँ, गर्लफ्रेंड अगर छोड़ के भाग गई है तब मैं मदद नहीं कर सकता, बस मैं आपको टिप्स दे सकता हूं कि फर्दर गर्लफ्रेंड ना भागे, इतना आप मेहनत करिए। तो मेहनत के टिप्स दे सकता हूं। ठीक है? कोई अगर जब दूसरी आपकी होगी तो वो भाग छोड़ के नहीं जाएगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, जस्ट फॉर जोक। आज का टॉपिक हमें क्या करना है? आज का मेनली टॉपिक है हमें एलिमेंट्री सिग्नल्स कवर करना है। एलिमेंट्री सिग्नल्स और हमें करना है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, तो ये दो टॉपिक हमारा मेन कंसर्न है और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को ओवरऑल कवर कर देंगे। ठीक है? तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट डू मीन बाय एलिमेंट्री सिग्नल। देखो ध्यान से, मान लो आपको एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, मान लो ये आपकी एक वॉल है, सपोज करो एक वॉल को आपको बनाना है। गॉट इट? और अगर ये आपकी वॉल है तो
आप क्या कहोगे कि सर इस वॉल में आप कई सारे लेट्स से ब्रिक्स लगा दो, ये ऐसे ब्रिक्स लगा दो आप, और ये जो ब्रिक्स हैं ये ब्रिक्स से मिलकर आपकी जो वॉल है वो खड़ी हो जाएगी, राइट? ऐसा ऐसा इन ब्रिक्स से मिलकर आपकी वॉल जो है खड़ी हो जाएगी। अगर मैं एक ब्रिक्स को लूंगा, अगर मान लो लेट्स से मैं इसे एक ब्रिक्स को कंसीडर कर रहा हूं, इस वाले ब्रिक्स को कंसीडर कर रहा हूं, ये वाले ब्रिक्स को, ठीक? मान लो ये एक ब्रिक है जिसको मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो ये जो ब्रिक है, ये जो पर्टिकुलर ब्रिक है, इसके लिए बेसिक है, फंडामेंटल है, राइट? मतलब इस ब्रिक्स के अंदर जो भी प्रॉपर्टी होगी वो सारे ब्रिक्स के अंदर प्रॉपर्टी होगी, और इन ब्रिक्स के कॉम्बिनेशन से ही ये वॉल बनी होगी, और ये प्लास्टर ने इस ब्रिक्स इन ब्रिक्स को ढक के रखा हुआ है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पर्टिकुलर वॉल है इन ब्रिक्स से मिलकर बनी हुई है। अपने आसपास देखो, जितनी भी आपको दीवारें दिख रही हैं वो कहीं ना कहीं पे आपको ऐसे ब्रिक्स से मिलकर बनी हुई है, चाहे वो किसी के भी ब्रिक्स हो, सीमेंट के ब्रिक्स हो, किसी के भी ब्रिक्स हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्रिक्स है ये एलिमेंट्री है इस पूरे होल वॉल के लिए, राइट? इसी तरीके से आपके कुछ सिग्नल्स, इसी तरीके से आपके कुछ सिग्नल्स होते हैं जिनसे हम वेरियस सिग्नल्स को डिजाइन कर सकते हैं। ऐसे सिग्नल जिनसे हम हायर ऑर्डर सिग्नल्स को डिराइव कर सकते हैं उनको हम कहते हैं स्टेप सिग्नल्स, उनको हम कहते हैं सॉरी एलिमेंट्री सिग्नल्स। तो अगर मैं डेफिनेशन लिखूं एलिमेंट्री की तो क्या लिखूंगा? एलिमेंट्री सिग्नल्स आर, थोड़ा सा इसको विड्थ बढ़ाते हैं, elementary signals are those signals from which higher order signals are derived। ध्यान से देखिएगा प्लीज, एलिमेंट्री सिग्नल वो सिग्नल्स होते हैं जिनसे कि हम हायर ऑर्डर सिग्नल्स को ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर मुझे एक ऐसा सिग्नल बनाना है, सोचो ऐसा सिग्नल बनाना है, तो सर ऐसा कौन सा सिग्नल्स होगा जिसके थ्रू हम ये जो एक स्टेयर केस टाइप ऑफ सिग्नल्स है उनको हम प्लॉट कर सकते हैं, इनको हम बना सकते हैं। गॉट इट? ऐसे नॉर्मली जो कंट्रोल सिस्टम में और सिग्नल सिस्टम में नॉर्मली हम 5 फंडामेंटल सिग्नल्स को मानते हैं जिनके थ्रू हम जितने भी सिग्नल्स आप दुनिया में देखते हो वो सबको हम बना सकते हैं थियोरेटिकली, ठीक है? विथ सम एरर ऑफ कोर्स, मतलब कुछ एरर को नेग्लेक्ट करते हुए हम दुनिया के जितने भी सिग्नल्स हैं हम बना सकते हैं। और वो जो 5 सिग्नल्स हैं उनको वन बाय वन अगर हम देखें तो पहला सिग्नल है हमारे पास स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शंस ये सब आपने पढ़ा होगा आपने सिग्नल सिस्टम में, और नहीं पढ़ा तो प्लीज पढ़ना, कुछ दिन से क्लास भी स्टार्ट होने होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है आपका इंपल्स फंक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है गाइस, याद रखिए। अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्टेप और इंपल्स नहीं आता, आप यकीन मानिए आपको कुछ नहीं आता। खासकर मैं बात करूं कंट्रोल की, सिग्नल की, नेटवर्क की, और थोड़े एप्लीकेशन में कम्युनिकेशन और एनालॉग की। ये जो 5 सब्जेक्ट हैं इनमें ये दोनों बिल्कुल प्रिवेल करते हैं थ्रू आउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक? थर्ड आपका एलिमेंट्री है रैंप फंक्शन। फोर्थ आपका एलिमेंट्री है दैट इज एक्सेलरेशन इनपुट, पैराबोला जिसको कहते हैं, पैराबोलिक फंक्शन, पैराबोलिक फंक्शन। और लास्ट है आपका साइनोसॉइड्स, साइनोसॉइड्स या इन्हीं को हम कह देते हैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स। आपने सुना होगा साइन थीटा इज e टू द पावर j थीटा माइनस e टू पावर माइनस j थीटा डिवाइडेड बाय 2j, याद है आपको? और cos थीटा इज e टू पावर j थीटा प्लस e टू पावर माइनस j थीटा डिवाइडेड बाय 2।
ये अगर आपको याद है तो इनके थ्रू, अगर हमें कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स पता है तो हम इनके थ्रू साइन और कोसाइंस को देख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा प्लीज, अगर थीटा की वैल्यू ओमेगा टी हो जाए, मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन आ जाए, तो नॉर्मली हम इनको पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ये इनसे हम फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन। और ये जो जितने भी फंक्शंस मैंने बताए आपको, ये चार, इनसे हम टाइम डोमेन एनालिसिस करेंगे, टाइम डोमेन एनालिसिस करेंगे। और क्या होता है टाइम डोमेन एनालिसिस, ये सब कुछ हम लोगों ने कल की क्लास में कवर किया है। तो बेसिकली हमारा काम ये है, हमारा काम ये है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, लेट्स से अगर हमारे पास कोई एक सिस्टम है, मान लो एक मेरे पास सिस्टम है ऐसा, तो मैं क्या करूंगा, इस पर एक टेस्ट इनपुट दूंगा ऐसा, और यहां पे मुझे कुछ आउटपुट मिलेगा ऐसा। गॉट इट? तो ये जो टेस्ट इनपुट है ये है मेरे पास xt, और यहां पे मुझे आउटपुट y ऑफ t मिलेगा, और यहां पे मेरे पास सिस्टम है। सिस्टम, सिस्टम का मतलब एक जनरल कंट्रोल सिस्टम, nth ऑर्डर का, कोई भी ऑर्डर हो, आई जस्ट डोंट केयर। कल मैंने इस पर बहुत बात की है, प्लीज एक बार वो लेक्चर को जरूर देखिएगा। तो ये मेरे पास एक सिस्टम होगा, यहां पे टेस्ट इनपुट दूंगा, ये टेस्ट इनपुट है यहां पे, इसको मैं कहूंगा टेस्ट इनपुट। गॉट इट? और यहां पे जिसको मैं एक्साइटेशन भी कह रहा हूं, इसको मैं एक्साइटेशन भी कह रहा हूं, और यहां पे मुझे क्या मिलेगा बेटा, रेस्पॉन्स। इस जगह पे मुझे क्या मिलेगा, रेस्पॉन्स। ठीक? और इस रेस्पॉन्स को मैं एनालाइज करूंगा। तो बेस्ड ऑन द एनालिसिस मैं टाइम डोमेन पैरामीटर्स जो भी कल मैंने बताए थे, स्पीड, एक्यूरेसी, बैंडविड्थ, इन सब के जो भी टाइम डोमेन पैरामीटर्स होते हैं, इन सबको हम एनालाइज करेंगे वन बाय वन। लेकिन थोड़ा सा हमें इनका नेचर एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हालांकि ये टॉपिक सिग्नल सिस्टम का है, बट स्टिल एक बार हम थोड़ा सा इनका टाइम डोमेन फॉर्मेट और इनका फ्रीक्वेंसी डोमेन फॉर्मेट क्या होता है, वन बाय वन जल्दी से इन चारों का कर लेते हैं। इसका हम बाद में देखेंगे। हालांकि आपको साइन बीटा टी और कॉस बीटा टी का मैंने कल लाप्लास ट्रांसफॉर्म करवाया था, अगर आपको याद हो तो मैंने कल जस्ट एक रिवाइज किया था। डिटेल्ड एनालिसिस इनकी जो है वो आप सिग्नल सिस्टम में सीखोगे। ठीक है? सिग्नल सिस्टम जब स्टार्ट होगा तो इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि याद रखिए सिग्नल सिस्टम एक मैथ्स है जिसके थ्रू आप कई सारे सब्जेक्ट्स जो है वो कवर करते हो। सिग्नल सिस्टम नहीं आता तो आप स्ट्रगल करोगे ऐसे सब्जेक्ट्स में जैसे कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम, आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम। ये चार ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर सिग्नल सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स जो है बराबर लगते हैं, बार बार लगते हैं। और सिग्नल सिस्टम में जो जो आप पढ़ते हो वो बेसिक मैथ्स है। तो अगर आपको मैथ्स आती है, आपको सिग्नल आएगी, सिग्नल आएगी तो वो चार सब्जेक्ट्स जो मैंने आपको गिनाए वो सब्जेक्ट्स भी आपको आएंगे। राइट? तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि प्लीज जब भी कभी भी बात हो, अगर आपका क्या होता है, देखो गेट की प्रिपरेशन में क्या होता है ना, हमारा फंडामेंटली हिला हुआ है। ठीक है? अब कह दो कि दीवार बना दो, घर बना दो, अरे भाई तुम्हारी नींव ही हिली हुई है, तुमको कुछ भी नहीं आता। तुमको ये किसी किसी को तो ये भी, अगर मैं बोल दूं कि ये पढ़ा है कभी, यूलर्स लॉ के थ्रू ये होते हैं, यूलर्स थ्योरम के थ्रू ये होते हैं, तो ऐसे सोचने लग जाते हैं कि यार क्या है ये। अब अगर इतना भी फंडामेंटल नहीं क्लियर है तो कैसे होगा गेट में मार्क्स? ठीक है? तो मेरा सजेशन आपसे ये है कि अभी टाइम है, अभी अपने आप को ना फंडामेंटल पे एकदम बिल्कुल झोंक दो और चीजों को ना फंडामेंटल लेवल पे लेके जाओ और सोचो। कोई भी गेट का प्रॉब्लम्स होगा, कोई भी आईआईटी का कोई भी पेपर आप उठा लो, चाहे वो किसी का हो, इस साल रुड़की बना रही है, लास्ट ईयर आईएससी बनाया, कोई भी पेपर आप उठा लीजिए, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल से आते हैं क्वेश्चंस, चाहे वो कितने भी हाई लेवल के हों और चाहे वो कितने भी स्मॉल लेवल के हों। एक बात समझ लेना, अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है तो आपको, मतलब आपको काखा काखा और एबीसीडी नहीं पता है, और आपसे मैं कह दूं कि बिल्कुल एकदम ब्रिटिश इंग्लिश में जो है वो एक पैसेज लिख के बता दो 300 वर्ड का, तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। ये वही कर सकता है जो वो पुणे में वो जो लड़का था ना जिसके पास पोर्श गाड़ी थी, वही 300 शब्द का कर सकता है, क्योंकि वो आसमान से अवतरित होते हैं। हम लोग जनरल इंसान है बेटा, कॉमन इंसान है। अगर कॉमन इंसान है तो हम लोगों को ना पहले धीरे 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 पहले काकाहरा सिखाएंगे, काका काका सिखाएंगे, फिर इनसे वर्ड एसोसिएट करेंगे, फिर इसके बाद शब्द लिखेंगे और इसके बाद निबंध लिखेंगे। ऐसे करेंगे कुछ? हाँ, हम लोग वो तो है नहीं जो पुणे के बिल्डर के घर में पैदा हुए हैं और हमारे पास पॉश गाड़ी है और हम जाके किसी को ठोक दें फिर हमें सजा क्या मिले, 300 शब्द की निबंध। तो ये नहीं करना है, हमें फंडामेंटल अपना स्ट्रॉन्ग करना है। और जीवन यही है दोस्त,
धीरे धीरे सीखते जाओ और करते जाओ ईमानदारी के साथ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं जस्ट मिनट, मैं सबसे पहले सिग्नल एक उठाता हूं, वो है स्टेप फंक्शन। देखो क्या होता है स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन क्या होता है, देखो बहुत ध्यान से, कलर चेंज। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है ऐसा, जो कि लेट्स से 0 था, 0 था इस पॉइंट तक, और फिर आपने एक जंप लिया, लेट्स से 0 था इस पॉइंट तक, फिर आपने एक जंप लिया इतना, और फिर ये जंप आपने मेंटेन कर लिया। मान लो कुछ ऐसा एक फंक्शन है, ठीक है। इस पॉइंट तक 0 था और फिर आपने ए का जंप लिया, ये है ए मान लेते हैं, और फिर वो जंप आपने मेंटेन लिया। ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं यूटी। तो अगर हम डिनोट करें यूटी को, अगर हम यूटी को डिनोट करें, ए यूटी को बेसिकली, तो इट इज ए फॉर टी ग्रेटर देन 0 एंड इज 0 फॉर टी लेस देन 0। देखो आइडियली टी इज इक्वल टू 0 पे ये अनडिफाइंड होता है, गॉट इट। टी इज इक्वल टू 0 पे जब भी आप देखोगे तो ये अनडिफाइंड फंक्शन है। अनडिफाइंड का मतलब ये है कि इस जगह पे हैवी साइड रूल जो है वो लगता है, और यहां पे हम एवरेज वैल्यू लेते हैं। लेकिन कंट्रोल सिस्टम में ये सब इतना ज्यादा हम माइंड नहीं करते, हम ये कह देते हैं कि टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0, मतलब इस 0 पे वैल्यू डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी को इतना ज्यादा हम बॉदर नहीं करते, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक फंक्शन है xt जो कि है ए यू टी, ठीक, अगर मान लो ए यू टी हमारे पास एक फंक्शन है, तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा एक्सेस, वो होगा a बाय एस। और कल मैंने आपको बताया था कि अगर आप पोल जीरो प्लॉट से इसे मैप करोगे, तो पोल जीरो प्लॉट में यहां पे एक पोल आएगा जो कि ओरिजिन पे होगा, राइट। तो ये आपका फंक्शन है, बस इतना जानना है। और इन्हीं फंक्शन को जब आप आगे बढ़ते जाओगे, मतलब इनको शिफ्ट करते जाओगे और ऐड करते जाओगे, वो सब हम सीखेंगे, तब आप ऐसे फंक्शंस को बना सकते हो। जो फंक्शन मैंने अभी आपको बताया ना, ये ऐसा ऐसा, ये ऐसे फंक्शंस तब बनेंगे जब आप इनको शिफ्ट करके ऐड करते हुए जाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। वो सब हम लोग सिग्नल में सीखेंगे। हमें अभी कंट्रोल में कोई जरूरत नहीं है ऐसे इन फंक्शंस को, बस हमें एक बेसिक टेस्ट इनपुट पता होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया स्टेप फंक्शन। फिर दूसरे पे बात कर लेते हैं, दूसरे पे बात करेंगे। दूसरा है हमारे पास है इंपल्स फंक्शन। ध्यान से देखिएगा प्लीज, इंपल्स फंक्शन। अब देखो ध्यान से, इंपल्स फंक्शन क्या होता है। सर एक ऐसा फंक्शन है, बहुत ध्यान समझना प्लीज, एक ऐसा फंक्शन है जो कि यहां से स्टार्ट होता है 0 से, और इस जगह पे देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो इस फंक्शन को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस फंक्शन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ए डेल्टा टी से। अब देखो डेल्टा टी की बहुत यूनिक प्रॉपर्टी होती है, ये जो है वो है ए एट टी इज इक्वल टू 0 एंड 0 एल्स। और ये जो ए है, ये जो ए है, ये ए इज एरिया अंडर द कर्व। ये ऐसा फंक्शन है जो कि एरिया से रिप्रेजेंट होगा, एरिया अंडर कर्व। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए डेल्टा टी डी टी इज इक्वल टू ए, और ए की वैल्यू अगर 1 है तो वो यूनिट इंपल्स फंक्शन हो जाएगा, ठीक। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि एरिया से रिप्रेजेंट होगा, एग्जैक्टली टी इज इक्वल टू 0 पे होगा, एग्जैक्टली टी इज इक्वल टू 0 पे होगा अगर ये टी है तो, गॉट इट। और बाकी जगह पे ये डिफाइन नहीं होगा, मतलब ये फंक्शन वैल्यू फंक्शन नहीं है। इसकी वैल्यू आइडियली अगर आप वैल्यू देखोगे, अगर आप इसे रिप्रेजेंट करोगे वैल्यू से, तो ए डेल्टा टी इज इंफिनिटी एट टी इज इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू 0, सॉरी, एट टी इज इक्वल टू 0 एंड 0 एल्स। मतलब इसकी वैल्यू आइडियली क्या है, 0 है, वैल्यू आइडियली इंफिनिटिव है, 0 टाइम के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। नॉर्मली बनता कैसे है सर, अगर आप एक ऐसे फंक्शन ले लो, मान लो एक ऐसा फंक्शन है और इस पर आप एक लेट्स से
ये एक ऐसा फंक्शन है मान लो, ये एक ऐसा फंक्शन है, मान लो एक एक विड्थ है जो कि है लेट्स से माइनस टाउ बाई टू से लेकर टाउ बाई टू तक, करेक्ट, माइनस टाउ बाई टू से लेकर टाउ बाई टू तक, और ये है वन बाई टाउ इसकी हाइट। अब आपको करना कुछ नहीं है, आप इसकी विड्थ को टाउ इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, टाउ इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो क्या होगा देखो ध्यान से, मैं इसे हटा रहा हूं, इसे यहां पे हटा रहा हूं, इसे मैं लिख देता हूं यहां पे इस जगह पे इंपल्स फंक्शन है ना, तो ये है इंपल्स फंक्शन। ध्यान से देखो प्लीज, अगर मैं इसकी विड्थ को कम करते जाऊं और इसकी हाइट को बढ़ाते जाऊं तो क्या होगा, कुछ देर के बाद ये जो फंक्शन है ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, और करते जाओ ये कुछ ऐसा आ जाएगा, और करते जाओ, एंड सो ऑन। अब आप सोचो इसकी विड्थ जो है वो कम कम होती जा रही है, इसकी हाइट जो है वो बढ़ती जा रही है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी विड्थ आइडियली जीरो हो जाएगी और हाइट कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। व्हेन यू पुट टाउ टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो इट बिकम्स इन्फिनिटी। यही फंक्शन है ये। तो इसका एरिया इन द कर्व देखो 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 जरा ध्यान से, अगर हम एक बेसिक रेक्टेंगल को देखें, ये वाले को, इस बेसिक रेक्टेंगल को देखो, कलर चेंज करते हैं, अगर हम एक बेसिक रेक्टेंगल को देखें ये वाले को, इसका, तो एरिया इन द कर्व कितना है, वन बाई टाउ इंटू टाउ, विड्थ कितनी है इसकी, टाउ ना, ये टाउ विड्थ है, तो वन बाई टाउ इंटू टाउ, और ये हो जाएगा वन। तो एरिया जो है वो आपने यूनिटी रखा हुआ है, इसकी विड्थ को कम करते जा रहे हो, हाइट को बढ़ाते जा रहे हो, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो एक्जैक्टली टी इज इक्वल टू जीरो पे एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इसकी जो हाइट होगी आइडियली इन्फिनिटी होगी, पर एरिया इन द कर्व जो होगा वो फाइनाइट होगा। यही एरिया इन द कर्व यहां पे लिखा हुआ है, ऑलराइट, और यही चीजें आप लोगों को बहुत ध्यान से देखनी, ठीक। तो अगर मैं ये व्हाट द इंपल्स फंक्शन है जिसको डिनोट करते हैं डेल्टा टी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज, ये एक इंपल्स फंक्शन है जिसको डिनोट किससे कर रहे हैं, डेल्टा टी से। तो व्हाट इज डेल्टा टी, डेल्टा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, सर डेल्टा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वन। एक बात आप याद रखिएगा प्लीज, यानी कि इस पर अगर आप देखोगे एस प्लेन में तो कहीं कोई पोल नहीं आएगा, राइट। इंपल्स फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वन, मतलब ये जो इसकी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगी जिस पर मैं बात कर चुका हूं, ये एंटायर प्लेन है, राइट। इसके लिए आरओसी क्या होगी, इसके लिए इस जगह पे आरओसी क्या होगी, सिग्मा ग्रेटर देन जीरो। याद करिए ये सब मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूं। तो ये इसकी आरओसी होगी, ये इसकी आरओसी है, बट इसके लिए जो आरओसी है, इसके लिए जो आरओसी है वो है एंटायर प्लेन, ठीक है। बस इतना जानना है हमें, तीन चीज, एक तो ये एरिया फंक्शन है जिसकी विड्थ आइडियली जीरो है, हाइट जो है वो इन्फिनिटिव है, लेकिन एरिया इन द कर्व जो है वो फाइनाइट है, और बना कैसे है, एक अगर मैं रेक्ट फंक्शन को, अगर मैं इसकी विड्थ को, नॉट ओनली रेक्ट, याद रखिए प्लीज, मैं सिग्नल में बताऊंगा आपको, केवल रेक्ट नहीं, एक ऐसा यूनिटी एरिया फंक्शन कोई भी ले लीजिए, रेक्ट ले लीजिए, ट्रायंगल ले लीजिए, कुछ भी, जिसकी आप विड्थ को कम करते जा रहे हो, हाइट को बढ़ाते जा रहे हो, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इसकी विड्थ जो होगी आइडियली जीरो हो जाएगी और हाइट जो होगी वो इन्फिनिटिव हो जाएगी, राइट। और इसका एरिया इन द कर्व जो है वो फाइनाइट हो जाएगा, और आइडियल डेफिनेशन, ये आइडियल डेफिनेशन है, दिस इज आइडियल डेफिनेशन, आइडियल डेफिनेशन, ये आइडियल डेफिनेशन, पर हम इसको यूज नहीं करते, हम इसको इससे एरिया फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और फिर मैंने इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताया, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बताया, बस ये चार चीज आपको जानना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं जानना आपको इंपल्स फंक्शन के बारे में। होप कि आपको ये चीजें समझ में आई। आगे बढ़ते, तीसरा सिस्टम जो है वो है मेरा रैंप फंक्शन, रैंप फंक्शन। अब ध्यान से समझना प्लीज, मान लो आपके पास एक टी फंक्शन है, ये ऐसा एक टी फंक्शन है, ये है मान लो, ऑलराइट। तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, ये है मान लो टी, ये फंक्शन है टी, तो जीरो पे जीरो, वन पे वन, टू पे टू, थ्री पे थ्री, फोर पे फोर, माइनस वन पे माइनस वन, लाइक दिस, ये फंक्शन है। अगर मैं इस फंक्शन को मैं इस फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दूं, ओके,
इस फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दूं, इस फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दूं, यूटी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या बनेगा बताओ? अगर मैं इस फंक्शन के साथ दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? देखो मेरे पास ये रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट होगा। गॉट इट? तो अगर आप देखें तो ये जो फंक्शन है वो देखो, कलर चेंज करते हैं, एंड सो ऑन। ये कुछ ऐसा फंक्शन बन जाएगा, राइट? तो अगर हम देखें तो ये जीरो है तो ये फंक्शन जीरो है, अगर ये वन है तो यहां पे वन है, यहां पे अगर ये थ्री है तो यहां पे थ्री है, अगर ये फाइव है तो यहां पे फाइव है। ऑलराइट? और इसको बेसिकली हम डिनोट करते हैं टी इंटू यूटी से। यूटी इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तो अगर टी यूटी की डेफिनेशन कोई पूछे तो क्या बोलोगे आप? टी यूटी इज टी फॉर टी ग्रेटर देन जीरो एंड जीरो एल्स। यही है स्लोप है इसका, स्लोप है इसका यूनिटी स्लोप है। अगर दो स्लोप होता तो वन पे यहां पे टू होता, थ्री पे यहां पे सिक्स होता, फाइव पे यहां पे टेन होता, एंड सो ऑन। इन जनरल हम रैंप को डिनोट करते हैं आरटी से, आरटी से, और इट इज यम अल्फा टी यू टी, जहां पे अल्फा इसका स्लोप है। इन जनरल जहां पे अल्फा इसका स्लोप है, इसको डिनोट कैसे करेंगे? इट्स अल्फा टी फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड इज जीरो एल्स। ये जनरल फंक्शन है, ये जनरल फंक्शन है, बहुत ध्यान से देखना प्लीज। ये एक फंक्शन कैसा है? एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है इसका, अल्फा टी यू टी। ठीक है? तो अगर मैं इसे डिनोट कर रहा हूं अल्फा टी यू टी से, इट इज नथिंग बट माई अल्फा आर टी। ये हो गया अल्फा आर टी, अल्फा आर टी। आर टी की वैल्यू अगर वन है तो अल्फा की वैल्यू अगर वन है तो यहां पे अल्फा आर टी आ जाएगा। गॉट इट? तो ये मेरा एक्साइटेशन फंक्शन है। अब देखो जरा, अल्फा आर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? अल्फा आर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वन बाय अल्फा बाय एस स्क्वायर, सॉरी, अल्फा बाय एस स्क्वायर। और अगर आप पोल जीरो प्लॉट देखोगे, पोल जीरो प्लॉट देखोगे तो देखो ध्यान से, मेरे पास ये मान लो एस प्लेन है, ये मेरे पास एस प्लेन है, ये है मेरे पास सिग्मा, ये है मेरे पास सिग्मा, और ये है मेरे पास जे ओमेगा। तो मेरे पास दो पोल आएंगे इस जगह पे, ओरिजिन पे मेरे पास दो पोल आएंगे, राइट? सो दैट्स व्हाट द मीनिंग ऑफ क्या? दैट इज अल्फा बाय एस स्क्वायर। अल्फा आर टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा अल्फा बाय एस स्क्वायर। गॉट इट? तो ये हमारा है रैंप फंक्शन। तो जब भी कभी भी स्लोप फंक्शन की बात होगी, जब भी कभी भी स्लोप फंक्शन की बात होगी तो हमारे पास आएगा रैंप फंक्शन। और जब भी कभी भी जंप फंक्शन की बात होगी, गॉट इट, जंप फंक्शन की बात आएगी तो हमारे पास आएगा स्टेप फंक्शन। जब भी कभी भी हमारे पास एक एरिया फंक्शन की बात होगी जिसकी विड्थ आइडियली जीरो है और हाइट इन्फिनिटिव है, तो वो कैसा फंक्शन होगा? इंपल्स फंक्शन। और एक लास्ट फंक्शन बचा है, मान लो हमारे पास एक फंक्शन है ऐसा, ए टी स्क्वायर बाय टू, सपोज ए टी स्क्वायर बाय टू। कोई एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपको पता है के टी स्क्वायर, के टी स्क्वायर, आपको पता है कि ये फंक्शन कैसा है? ये एक पैराबोला फंक्शन है, लाइक दिस, ऑलराइट, जिसका स्लोप है के। तो यहां पे a बाई टू इसका स्लोप है। तो अगर मैं इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेट्स से यहां पे t है, तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ए टी स्क्वायर बाय टू को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक पैराबोलिक फंक्शन से। इट इज ए टी स्क्वायर बाय टू फॉर t ग्रेटर देन जीरो, ऑलराइट, एंड जीरो एल्स। तो ये है मेरा, इसको हम कहते हैं पैराबोलिक फंक्शन। ये जो फंक्शन है इसको हम क्या कहेंगे बताओ? पैराबोलिक फंक्शन है, पैराबोलिक फंक्शन है,
करेक्ट। तो ये मेरा फंक्शन कैसा है, सॉरी ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम नहीं है, मैं आगे अभी वही करने वाला हूं। तो ये सिस्टम कैसा है, पैराबोलिक फंक्शन है, इसको हम क्या कहेंगे, पैराबोलिक फंक्शन। और इसका जो लाप्लास होगा, अगर मान लो मेरे पास एक एक्स टी है जो कि है ए टी स्क्वायर बाई टू, तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा ए बाय एस क्यूब। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर मेरे पास लेट्स से ये एक एस प्लेन है, अगर मेरे पास ये एक एस प्लेन है, तो मेरे पास इस जगह पे अब 3 जीरो है, यहां पे इस जगह पे 3 जीरो, सिंपल। तो ए बाय एस क्यूब, याद फॉर्मेट याद रखना प्लीज, फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज, ये जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, ए टी स्क्वायर बाई टू, ए टी स्क्वायर बाई टू का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा ए बाय एस क्यूब। ठीक, ए बाय एस क्यूब, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो एक बार मैं क्या करता हूं ना कि इस जगह पे थोड़ा सा एक को समराइज करता हूं, ठीक है, एक समराइज करता हूं। तो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक फंक्शन है जिसका टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ये है और जिसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ये है। तो मैं इसे लिख रहा हूं कि दिस इज मेरे पास एक फंक्शन है एक टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है और एक फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक डेल्टा टी था, ए डेल्टा टी ले लो, इंपल्स फंक्शन था मेरे पास, ये है इंपल्स फंक्शन। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा था, ए डेल्टा टी, और इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन था 1, मतलब एक ही पोल है यहां पे। फिर है मेरे पास स्टेप फंक्शन, करेक्ट। तो है ए यू टी, और इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो है ए बाई एस। फिर है मेरे पास रैम्प फंक्शन जो है ए आर टी, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, ए बाय एस स्क्वायर, ए बाय एस स्क्वायर। और लास्ट में बस पैराबोलिक फंक्शन, तो ये है ए टी स्क्वायर बाई टू, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ए बाय एस स्क्वायर। करेक्ट। तो ध्यान से देखो प्लीज, एक पैराबोलिक फंक्शन है, ए आर टी को हम क्या लिख सकते हैं, ए टी यू टी, है ना, ए टी यू टी। अब आप ध्यान से देखो प्लीज, अगर मैं इसका डेरिवेशन कर दूं, अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूं, अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लूं, तो आपको नहीं लगता कि ये फंक्शन मिल जाएगा। देखो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होगा, और अगर आप डेरिवेट करोगे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ए टी यू टी हो जाएगा। इसको एक बार डेरिवेट कर दूं तो ए यू टी मिल जाएगा। और जब आप किसी भी स्टेप फंक्शन को डेरिवेट करते हो तो आपको क्या मिलता है, इंपल्स। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि इनके बीच में यहां से लेकर यहां तक क्या रिलेशनशिप है, तो आप कहोगे कि सर जो रिलेशनशिप है वो है किसका, सर डी बाई डी टी का, राइट। मानिए आप यहां से लेके पैराबोलिक फंक्शन से लेके इंपल्स फंक्शन चले जाओ, डी बाई डी टी अगर आप कर दोगे तो आपको ये मिलता जाएगा। यानी कि बेसिकली अगर पैराबोलिक फंक्शन दिया हो उसका डेरिवेट करूंगा तो रैम्प फंक्शन, और रैम्प फंक्शन दिया हो तो उसको डेरिवेट करूंगा तो स्टेप फंक्शन को डेरिवेट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा इंपल्स फंक्शन, राइट। यानी उल्टा भी सोचो, जरा उल्टा भी सोचो,
यानी कि अगर मैं कहूं कि इन दोनों यहां से लेकर यहां तक गिवन हो ऐसा, गॉट इट? अगर मेरे पास एक एक लेट्स से इंपल्स फंक्शन गिवन हो और मुझे स्टेप फंक्शन चाहिए, तो बस मुझे कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन डी टाउ ये करना पड़ेगा, राइट? तो अगर मुझे इंपल्स फंक्शन गिवन हो और स्टेप फंक्शन निकालना हो तो मुझे कुछ नहीं करना, उसको क्या कर देना, इंटीग्रेट करना है। इज इट क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको हमेशा याद रखना है प्लीज। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको हमेशा याद करना है प्लीज, ठीक है? और यही रिस्पॉन्स में भी चलेगा। मतलब अगर मुझे सोचो कि अगर मुझे इंपल्स रिस्पॉन्स पता हो और स्टेप रिस्पॉन्स निकालना हो तो कुछ नहीं करो, इंपल्स रिस्पॉन्स को क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं, तो मेरा स्टेप रिस्पॉन्स निकल के आ जाएगा। उल्टा सोचो, अगर मुझे स्टेप रिस्पॉन्स पता हो और मुझे इंपल्स रिस्पॉन्स निकालना हो तो कुछ नहीं करो, आप उसको क्या कर दो, डी बाई डी टी कर दो। ये सब शॉर्टकट, ये बताना बहुत जरूरी था, इतना फंडामेंटल देना बहुत जरूरी था, गॉट इट? ताकि आप जो है वो चीजों को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सको। मुझे बताइएगा प्लीज, यहां तक चीजें क्लियर है? मतलब कहां बताओगे, कमेंट में बताओगे प्लीज। अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत हो तो प्लीज जो है वो मुझसे पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल पे आप डाउट भी पूछ सकते हो, पंकज सिंह पीडब्ल्यू पे। ठीक, यहां तक हमारा सब कुछ क्लियर है। अब चलिए, अगर इतना फंडामेंटल क्लियर है तो हम पहले टॉपिक पे आते हैं, किसके, टाइम रिस्पॉन्स के, विच इज अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अब हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को जो है वो करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अब देखो ध्यान से, एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, मान लो, सॉरी, एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, मान लो कुछ ऐसा, ठीक? और मेरे पास यूनिटी फीडबैक है, एंड सो ऑन। ये है मेरे पास एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, फॉरगेट द ड्राइंग, लाइन टेढ़ी है, इट्स ओके, काम चला लेंगे, है ना? ये है, मान लो मेरे पास एक है के ओवर एस टाउ, ये के ओवर एस टाउ यूनिटी फीडबैक के साथ है, एस टाउ, जहां पे के जो है वो है गेन पैरामीटर, गेन पैरामीटर, और टाउ को हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। आगे हम पढ़ेंगे क्या मतलब होता है इसका, अभी आप थोड़ी देर के लिए हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं। के ओवर एस टाउ है, यहां पे है मेरे पास एक इनपुट एक्स टी, और इस जगह पे मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा सी टी, इस जगह पे मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा सी टी, राइट? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सी एस बाई आर एस कहा था इसका, तो उसका सी एस बाई आर एस क्या है, याद करिए जरा। सी एस ओवर आर एस इज जी एस, एक क्लोज लूप सिस्टम का जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस, राइट? 1 प्लस जी एस एच एस, यही होगा। तो अगर इसका क्लोज लूप सिस्टम आपसे पूछूं तो मैं क्या बन जाएगा, के ओवर दैट इज 1 प्लस के बाय एस टाउ ओवर के बाय एस टाउ, एस टाउ, ऐसा। तो ये बन जाएगा, इट इज के ओवर एस टाउ प्लस के, और थोड़ी देर के लिए मान लो मैं के की वैल्यू को 1 मान रहा हूं, आप ले लेना कुछ भी वैल्यू के की, मैं मान रहा हूं अज्यूम के इज इक्वल टू 1। तो जो मेरा सी एस बाई आर एस आया, मतलब मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, मेरा जो सी एस बाई आर एस आया वो क्या आया बताओ, वो आया 1 अपॉन एस टाउ प्लस 1, गेन पैरामीटर 1 है तो 1 बाय एस टाउ प्लस 1, ये मेरा एक जनरल ट्रांसफॉर्मेशन है। अब मैं इस पर टेस्ट इनपुट देना चाहता हूं, कौन कौन से टेस्ट इनपुट दूंगा, यहां पे कौन कौन से टेस्ट इनपुट दूंगा, देखो मैं इंपल्स देना चाहता हूं,
इंपल्स, मैं स्टेप देना चाहता हूं, रैंप देना चाहता हूं और पैराबोला देना चाहता हूं। यही बोला था मैंने। और फिर मैं टाइम का बिहेवियर, इसका जो आउटपुट आएगा उसका बिहेवियर चेक करना चाहता हूं बेसिकली। समझ में आई बात? तो ये एक मेरे पास एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, निगेटिव फीडबैक है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना प्लीज। ये सब किसके लिए वैलिड है? निगेटिव फीडबैक के लिए, पॉजिटिव फीडबैक के लिए नहीं, ठीक है। इसमें होप कि मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब मुझे ये रिस्पॉन्स को देखकर इसका आउटपुट जो है वो फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं वन बाय वन। तो पहला हम लेते हैं ए, इंपल्स रिस्पॉन्स। इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम मान लेते हैं। अगर हमें इंपल्स रिस्पॉन्स निकालना है, इसका मतलब क्या हो गया? आर टी मतलब, या एक्स टी आप ले लो, चलो एक्स टी जो है वो क्या है? डेल्टा टी, डेल्टा टी। और एक्सेस क्या होगा? ये हो जाएगा 1, अभी भी करवाया। तो चलो निकालते हैं सी एस बाई आर एस, सी एस बाय आर एस। देखो एक बात समझ लो प्लीज, आर एस ही, आर एस को मैं एक्सेस के बराबर मान रहा हूं, ठीक है। एक्साइटेशन को कभी मैं आर टी से डिनोट कर रहा हूं, कभी मैं एक्सटी से डिनोट कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आर टी इसलिए बचता हूं क्योंकि आर टी मैंने असाइन किया रैंप को, ठीक है। तो कहीं उससे ना कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए मैं यहां पे सी एस बाई आर एस कर रहा हूं। या आप चलो मैं इसको एक्सेस कर देता हूं अपने कंफ्यूजन को हटाने के लिए। तो सी एस बाई एक्सेस क्या था मेरे पास? 1 अपॉन एस टाउ प्लस 1। एक्सेस की वैल्यू 1 है, मतलब सी एस कितना हो गया बताओ? मतलब सी एस कितना हो गया? सी एस इज वॉट? 1 अपॉन एस टाउ प्लस 1। अब 1 बाई टाउ कॉमन ले लेते हैं, तो तो 1 बाई टाउ अगर कॉमन ले लिया तो सी एस कितना, सॉरी 1 बाई टाउ कॉमन ले लिया तो सी एस कितना निकल के आ गया? सी एस इज 1 बाई टाउ अपॉन एस प्लस 1 बाई टाउ। और हम जानते हैं कि ई टू द पावर माइनस ऑफ अल्फा टी यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है? 1 अपॉन एस प्लस अल्फा, ये हम जानते हैं। तो इसीलिए सी टी क्या हो जाएगा बताओ? सी टी इज 1 बाई टाउ ई टू द पावर माइनस ऑफ टी बाय टाउ यू टाउ, यू टी सॉरी, ये होगा। ये इसका रिस्पॉन्स निकल के आया, ये इसका जो रिस्पॉन्स है वो निकल के आया। ये इसका रिस्पॉन्स जो है वो सी टी निकल के आ गया। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगर इनपुट मेरे पास ये है, अगर इनपुट मेरे पास ये है, ओके, तो जो रिस्पॉन्स निकल के आया है, जो रिस्पॉन्स निकल के आया है, इससे जो रिस्पॉन्स निकल के आएगा वो ये होगा, इट इज गॉट इट, जो रिस्पॉन्स निकल के आएगा वो होगा ये इसका रिस्पॉन्स, जहां पे ये 1 बाई टाउ से स्टार्ट होगा। क्या है रिस्पॉन्स? सी टी इज 1 बाई टाउ ई टू द पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ टाउ यू टी, गॉट इट। ये एक डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है आपका, ये एक डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है, गॉट इट। इसको हम कहते हैं डिकेइंग एक्सपोनेंशियल, ठीक।
और इस ये रिस्पॉन्स की वजह से इंपल्स रिस्पॉन्स जो है वो उसका एक डिकेइंग एक्सपोनेंशियल, और t टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी पुट कर दोगे तो इसका मतलब ct फॉर t टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी इज 0, क्योंकि t टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी पुट कर दोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा xt था और ये मेरा ct था, ये मेरा xt था, ये मेरा रिस्पॉन्स था फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए। करेक्ट, चलो ये हो गया। अब इसके पैरामीटर्स हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर से। चलो भाई बी स्टार्ट कर लेते हैं। बी है स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम, स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। चेक करना, इसका मतलब ये हुआ कि इस बार कैसा है, मैं एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम दे रहा हूं, यहां पे मैं इनपुट ले रहा हूं और ये मेरा आउटपुट। ध्यान से देखिए, मतलब फिर से मैं कह दूं कि ये एक निगेटिव फीडबैक है, यहां पे मैं एक्स टी ले रहा हूं और इस जगह पे मैं 1/s टाउ ले रहा हूं, क्योंकि के की वैल्यू को मैंने 1 अज्यूम किया हुआ है, और CS/RS जो मेरा आएगा वो होगा 1/s टाउ प्लस 1। लेकिन RS नहीं, इसको हम एक्सेस कर रहे हैं, मैं इसे एक्सेस कह रहा हूं, लेकिन इस बार XT जो है वो है UT, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। स्टेप रिस्पॉन्स, इसको मैं यूनिट कर देता हूं, आप जनरल स्टेप रिस्पॉन्स कर सकते हैं, एक जनरल स्टेप रिस्पॉन्स आप देख सकते हो। ध्यान से देखो, XT अगर मान लो मेरे पास एक UT है तो आपको पता है कि एक्सेस जो होगा वो होगा 1/s, अभी भी कवर किया। चलो CS निकालते हैं, तो CS बाय एक्सेस जो है वो है 1/s टाउ प्लस 1, और इसीलिए CS जो है वो है दैट इज 1/s s टाउ प्लस 1। हमें CT निकालना है तो पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, तो हम क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, इट इज A/s प्लस B/s टाउ प्लस 1। ठीक है, आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा व्हाट, पार्शियल फ्रैक्शन करना। तो जैसे मुझे s का कोफिशिएंट निकालना है तो मैं s को छुपा लूं यहां पे और s की वैल्यू 0 पुट कर दूं, ये मैंने छुपाया, ये मैंने हाइड किया और s की वैल्यू यहां पे 0 पुट कर दिया, तो क्या होगा, 0 पुट करूंगा तो ये हो गया 0 और ये हो गया 1, यानी कि a की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1। चेक करना, गॉट इट। और b की वैल्यू कैसे निकालोगे, हमें s टाउ प्लस 1 छुपाना है, छुपा लिया, और क्या पुट करना है, देखो s टाउ प्लस 1 को 0 इक्वेट कर दो तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/टाउ, यानी s टाउ प्लस 1 को छुपा लिया, s टाउ प्लस 1 को छुपा लिया, s टाउ प्लस 1 को छुपा लिया, और इस पर s की जगह पे -1/टाउ पुट किया, तो जब मैं पुट करूंगा तो b की वैल्यू आ जाएगी -टाउ। चेक करना, ऐसे निकालते थे पार्शियल फ्रैक्शन, ऐसे तो निकालते थे पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -टाउ है, तो अगर मैं पुट करूं तो मेरा जो CS निकल के आ जाएगा वो आएगा, एक बाउंड्री बना देते हैं, सांप, ठीक। तो CS निकल के आएगा वो होगा, इट इज 1/s -टाउ बाय s टाउ प्लस 1। चेक करना, CT निकल के आ जाएगा इससे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लो, देखो ये स्टेप फंक्शन है, ये हो गया 1 माइनस
हम क्या करते हैं, टाउ यहां से कॉमन ले, टाउ टाउ कैंसिल हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी तो ले सकते हैं, इट इज 1/s माइनस 1/s प्लस 1/टाउ, ऐसे कर सकते हैं। इट इज 1 माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ t ओवर टाउ u टाउ, 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी ओवर टाउ यू टाउ। अब ध्यान से देखना प्लीज, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका रिस्पॉन्स आपको बनाना है, ये इसका जनरल स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम है। अब देखो जब टी की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1, टी की वैल्यू सॉरी टी की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0, टी की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे होगा 1, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, और टी की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0, उस केस में ये हो जाएगा 1, और ये 0 से लेके 1 तक टी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को अटेन करेगा। इसका मतलब ये हुआ, आपको नहीं लगता कि सर इसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, गॉट इट, एक फाइनल वैल्यू है 1, और इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा रिस्पॉन्स होगा, देखो यही तो रिस्पॉन्स होगा, यहां पे वैल्यू है 1, और ये कुछ देर के बाद अपनी फाइनल वैल्यू को अचीव करेगा। अब हम इसके पैरामीटर्स को जो है वो चेक करते हैं, पर इससे पहले हमने एक चीज जो है वो देख ली कि अगर रिस्पॉन्स ये है, अगर इनपुट ये है, लेट्स से अगर इनपुट ये है, अगर ये मेरा इनपुट है, करेक्ट, तो जो आउटपुट आया है वो, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक, ये अगर रिस्पॉन्स है तो जो आउटपुट आएगा, क्या हो गया भाई, ओके, यस, थैंक यू, और ठीक, ओके, अगर ये रिस्पॉन्स है तो, सॉरी यार अभी बोर्ड से थोड़ा सा मैं हैंडी नहीं हूं, मेरे पास जो सेंसस का एक बोर्ड था उसका प्लेटफॉर्म अलग था, ठीक है, मतलब उसका जो, क्या कहना चाहिए, एक जो इंटरफेस था वो अलग था, और इसका इंटरफेस थोड़ा सा अलग है, इसलिए अगर आपको कोई दिक्कत हुई होती हो तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है, इससे आई डोंट थिंक कि इससे कोई दिक्कत आएगी, बट स्टिल दिक्कत तो दिक्कत है, आ ही सकती है किसी से भी। ये रिस्पॉन्स हमने निकाला, ये रिस्पॉन्स है हमारे पास, ये ऐसा, मतलब इनकी वजह से जो रिस्पॉन्स होगा वो ये होगा। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, और बहुत अच्छे से समझिएगा प्लीज, क्या है इसका मतलब, स्टेप है तो ये आपको रिस्पॉन्स मिला 1, इसकी फाइनल वैल्यू, ठीक है, इन जनरल ये जो रिस्पॉन्स है इसके कुछ पैरामीटर्स आपको ध्यान से देखने हैं, ध्यान से देखो सर, ये अभी भी इसने फाइनल वैल्यू को अचीव नहीं किया, फाइनल वैल्यू इसकी कितनी थी 1, अभी भी इसके बीच में गैप है, आपको दिख रहा होगा गैप, मैं इसको कलर हाईलाइट करता हूं, ये गैप है, देखो ये गैप है, ठीक है, ये इन दोनों के बीच का गैप है,
यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि इसका एरर कितना है, मतलब इस फाइनल वैल्यू से एरर कितना है, तो आप इस एरर को निकाल सकते हो गाइस। ET इज सिंपल XT, मतलब जो रेफरेंस था माइनस CT, यही होगा। जो रेफरेंस था, रेफरेंस ये था मेरा, इसमें से अगर मैं रिस्पॉन्स को घटा दूं तो ये मेरा एरर निकल के आ जाएगा। तो इस जगह पे क्या था, देखो इस जगह पे रेफरेंस कितना था, ये 1 था, तो ये हो गया 1 माइनस रिस्पॉन्स, क्या मिल गया, ध्यान से देखेंगे प्लीज, रिस्पॉन्स मिल गया ये 1 माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ t बाय टाउ इंटू यू टाउ ut, यही होगा। और इसी वजह से जो ET होगा वो होगा e टू द पावर माइनस ऑफ t बाय टाउ ut। और अगर आपको एरर का रिस्पॉन्स प्लॉट करना है, अगर आपको एरर का रिस्पॉन्स प्लॉट करना है तो देखो ध्यान से, ये एरर का रिस्पॉन्स आप इजीली प्लॉट कर सकते हो गाइस। ये इसके एरर का रिस्पॉन्स है, ठीक है, ये इसके एरर का रिस्पॉन्स है। ये जो रिस्पॉन्स है वो है एरर का, ये है कितना, e टू द पावर एरर ET इज कितना, e टू द पावर माइनस ऑफ t ओवर टाउ u टाउ। ये रिस्पॉन्स है XT का, सॉरी ये ग्राफ है XT का, ये है ग्राफ CT का, और ये है ग्राफ ET का वर्सेस T। और एक बात आप देखो, अगर आप ET अगर आप T टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। ET एज T टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी पुट करोगे, देखो इस जगह पे अगर आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही बात है, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो स्टेप रिस्पॉन्स के लिए जो स्टडी स्टेट एरर है टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, डेफिनेटली ये अचीव कर लेगा, यानी एक्यूरेसी तो है इसके अंदर, राइट। अब हम थोड़ा सा स्पीड की बात कर लेते हैं, बहुत ध्यान समझना प्लीज। क्या मैं वो टाइम फाइंड आउट कर सकता हूं जहां पे ये 50% को रीच कर जाए? क्या मैं वो टाइम फाइंड आउट कर सकता हूं जहां पे 50% को रीच कर जाए? मतलब 50% क्या होगा इसका, 0.5, 50% क्या होगा इसका, 50% ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ऑलराइट, माने इस जगह पे रीच कर जाए 0.5, ये है T1, मान लेते हैं कि ये जो समय है वो है T1। क्या मैं वो टाइम फाइंड आउट कर सकता हूं जहां पे ये अपने 50% को अचीव कर गया? हाँ निकाल सकते हैं सर। टाइम एट विच response reaches 50% for first time। मतलब हमें वो टाइम निकालना है, वो टाइम को मैंने डिनोट किया T1 से, जहां पर रिस्पॉन्स जो है वो 50% को रीच कर गया। कैसे निकालेंगे? CT, हमारा जो रिस्पॉन्स था CT, इट इज 1 माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस t बाय टाउ ut, ये रिस्पॉन्स। सर CT एट t इज इक्वल टू T1, CT कितना हो गया है, 0.5। यही तो कह रहे हो आप, 50% यही तो है कि t की वैल्यू जब T1 हो गई तो CT की वैल्यू कितनी हो गई, 0.5। रख के देखो यहां पे हो गया 0.5, इट इज 1 माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ T1 बाई टाउ। ध्यान समझना प्लीज, इसका कोई मतलब नहीं है खास, u टाउ t ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन है, बस इतना सा मतलब है, यही मतलब है। हाँ करो जरा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस T1 बाय टाउ, और इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 0.5, ये होगा 1 माइनस 0.5, 0.5। और जब आप इसे लॉग लोगे, एंटी लॉग लोगे, तो मेरे ख्याल से इट इज माइनस T1, सॉरी माइनस T1 बाई टाउ इज ln 0.5। चूंकि ये 1 से छोटा है, चूंकि ये 1 से छोटा है इसलिए ये वैल्यू डेफिनेटली नेगेटिव आएगी, मेरे ख्याल से -1.669 या 73 आनी चाहिए,
आप चेक कर लेना प्लीज, इसका जो T1 आएगा डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। T1 इज टाउ इंटू ln 0.5 नेगेटिव में, ये आ जाएगा, यही होगा। मतलब 50%, ये कांस्टेंट है, याद रखना ये कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट को हम अल्फा से डिनोट कर देते हैं। सो T1 इज अल्फा टाउ। अब आप सोचो ध्यान से, T1 इज अल्फा टाउ। अब अब इस टाउ का समझ में आ गया मुझे, टाउ की मतलब है क्या, टाउ टाइम कांस्टेंट ये है क्या। अब सोचो ये जितना कम होगा, अल्फा तो कांस्टेंट निकल के आ गया, ये तो फिक्स वैल्यू, ये जितना कम होगा, टाउ जितना कम होगा, T1 उतना जल्दी अचीव होगा। ध्यान समझना प्लीज, टाउ जितना कम होगा उतना T1 जल्दी से अचीव हो जाएगा, बहुत ध्यान समझना। तो मतलब टाइम कांस्टेंट क्या डिनोट कर रहा है, स्पीड को डिनोट कर रहा है। अगर किसी का टाइम कांस्टेंट कम है मतलब सिस्टम बहुत फास्ट है, स्लगिश नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको, ये जो रिस्पॉन्स है ये स्लगिश नहीं है। तो टाइम कांस्टेंट के अकॉर्डिंगली हम सिस्टम का रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं, 50% उसने अचीव कर लिया। अच्छा सेम आप चेक कर सकते हो, सेम ये तो मैंने 50% निकाला, सेम आप चेक कर सकते हो 0.1 10%, आप सेम चेक कर सकते हो, लेट्स से 10%, ठीक, और यही कलर ले लेते हैं 90%। इसी तरीके से और इस जगह पे क्या है, ये है 0.1, सॉरी ये है 0.1 और इस जगह पे है 0.9। ध्यान समझना प्लीज, ये दो पैरामीटर्स मैंने आपके लिए हाईलाइट किए हैं। मान लेते हैं ये है TA, ये है TB। तो मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, ये जो TA से लेकर TB तक में, कलर चेंज करेंगे, TA से लेकर TB तक में जाने वाला जो टाइम है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, देखो TA से लेकर 10% से लेकर 90% तक जाने वाले टाइम को हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में कहते हैं इसका राइज टाइम। तो अगर हमें T1 TA निकल के आ जाए, अगर TB निकल के आ जाए, TA निकल के आ जाए, TB निकल के आ जाए, TA निकल के आ जाए, TB निकल के आ जाए, तो हम इसका राइज टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पैरामीटर्स की बात हो रही है तो राइज टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। राइज टाइम, व्हाट इज राइज टाइम, राइज टाइम, it is time taken to reach 10% to 90% of final output। ये हो गया राइस टाइम। तो राइस टाइम क्या हो जाएगा, TR जो होगा, देखो ध्यान से, TR क्या होगा, TR is TB minus TA, TR is TB minus TA। ये भी टाउ के टर्म्स में ही आपको मिल जाएगा। जनरली प्रूफ करिएगा, होमवर्क में दे रहा हूं, भाई निकाल लोगे ना TA भी निकाल लोगे आप, बस क्या क्या चेक करना है सर, क्या चेंज होगा, सोचो इस पूरे होल उसमें TA अगर निकालना तो क्या चेंज होगा इस जगह पे, सर ये जो कांस्टेंट है ना अल्फा, ये जो कांस्टेंट है अल्फा, वही तो चेंज होगा। ln 0.5 जो अभी आपने 0.5 के लिए निकाला था, इस जगह पे अगर आप सोचो कि अगर आप 0.1 रखोगे तो ये 0.9 आ जाएगा। हेलो, अगर मैं इस जगह पे देखो, इस जगह पे अगर 0.1 रखूंगा तो ये 0.9 आ जाएगा। तो जो TA होगा वो टाउ इंटू पॉइंट, टाउ इंटू पॉइंट ln 0.9, मैं लिख देता हूं यहां पे, TA जो होगा चेक करना प्लीज, ये हो जाएगा माइनस ln पॉइंट, क्या होगा देखो इस जगह पे मैं क्या लिखना चाह रहा हूं 0.1, तो 1 माइनस 0.1 कितना हो गया 0.9, तो ये कितना हो जाएगा 0.9, ये एक टर्म आएगा।
चेक करना, और माइनस माइनस जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और इस जगह पे टीवी चेक करना प्लीज, टीवी, टीवी मतलब क्या सर 90%, मतलब 90% मतलब क्या 90% ऑफ, एक मिनट, 50% मतलब ओके 10 इंटू 1/100, तो ये हो जाएगा 0.1, और 1 माइनस 0.1 इज 0.9, ठीक है। अच्छा एक और देखते हैं, 90% मतलब 90/100 इंटू 1, इट इज 0.9, मतलब 1 माइनस 0.9 यानी कि 0.1, ठीक है। तो इस जगह पे टीवी क्या आ जाएगा, टीवी जो होगा वो होगा ये मेरे ख्याल से -ln टाउ इंटू टाउ, ठीक है, 0.1 इंटू टाउ। चेक करना प्लीज, एक बार चेक करना, ये दोनों निगेटिव वैल्यू होंगे, ये पॉजिटिव बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। और टी आप टीबी माइनस टी ए इज वॉट माई अ कंप्लीट राइज टाइम ऑफ फंक्शन। ये मैं होमवर्क दे रहा हूं, प्रूफ करना, ये नियरली 2.2 टाउ के आसपास आना चाहिए। चेक करना प्लीज, चेक करना, इनकी वैल्यूज निकाल के आप एक बार चेक करना, 2.2 टाउ के आसपास आना चाहिए। ये एक बार चेक करना प्लीज कैलकुलेशन, होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा ये कब सेटल होगा, मुझे ये भी तो देखना है कि ये सर ये फाइनली कब सेटल हो गया, मतलब ये 100% कब अचीव हो गया, ये 100% जो है वो कब अचीव हुआ, ये भी हमें देखना है। तो इसको अगर मैं देखूं तो 100% कब अचीव होगा, ये नियरली चेक करना प्लीज, ये नियरली आएगा, ये आएगा 4 टाउ। दैट्स होमवर्क फॉर यू, चेक करना कि ये आफ्टर 4 टाउ ये अपने 100% को अचीव कर लेगा। और ये कितना निकल गया है, ये आया है 2.2 टाउ, गॉट इट। और ये कितना निकल के आया है, एक बार और थोड़ा सा, ये कितना निकल के आया है 0.5 वाला, ये है, ये कितना निकल के आया है अल्फा टाउ या माइनस टाउ ln 0.5, ये इसको मैं अल्फा टाउ कर दे रहा हूं, जहां पे अल्फा की वैल्यू है -ln 0.5। ये कुछ पैरामीटर्स है, इसको नॉर्मली किसी किसी बुक में इसको डिले टाइम कहते हैं, इसको राइज टाइम कहते हैं, इसको सेटलिंग टाइम कहते हैं। इतने टाइम पे ये सेटल हो गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो कि ध्यान देने वाली है कि सब में टाउ है। टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट है। टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट जैसे कि L/R इंडक्टिव सर्किट में, 1/RC कैपेसिटिव सर्किट में, वो जितना कम होगा उतना ही सिस्टम आपका क्या होगा, फास्टर होगा, करेक्ट, उतना ही आपका जो सिस्टम होगा वो फास्टर होगा। तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम पे हमने कई सारे पैरामीटर्स जो है वो चेक किए। सबसे पहले हमने रिस्पांस चेक किया, रिस्पांस के बाद हम लोगों ने 3 पैरामीटर्स जो है वो यहां पे चेक किए, 3 पैरामीटर्स यहां पे चेक किए। एक तो हमने चेक किया, पहला हमने चेक किया एक तो डिले टाइम, डिले टाइम 50% वाला, फिर हमने चेक किया राइज टाइम, 10% टू 90% वाला, और फिर हमने चेक किया सेटलिंग टाइम। नॉर्मली सेटलिंग टाइम नहीं कहते, मतलब इसके बाद आउटपुट ने फाइनल रिस्पॉन्स को अचीव कर लिया तो कह दो कि सेटल हो गया। सेटलिंग टाइम जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं नियरली 4 टाउ। ये स्टेप रिस्पॉन्स के पैरामीटर्स थे, ये स्टेप रिस्पॉन्स के पैरामीटर्स थे, ठीक। जहां पे टाउ क्या है, 10 ऑफ फाइनल वैल्यू, ऑफ फाइनल वैल्यू, जहां पे मैंने कहा कि टाउ इज टाइम कांस्टेंट। टाउ क्या है आपका, टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये तीन पैरामीटर्स जो है वो हमने, और कैसे हमने ये सारी चीजें हमने रटी नहीं है, हमने प्रॉपर इसको डेराइव किया। तो ये हो गया हमारे पास एक रिस्पॉन्स।
अब आप एक चीज और देखो सर, जो इसका सीटी आया था, ये है सीटी, इसको थोड़ा सा बॉक्स करते हैं। ये है सीटी। अगर आप इसको डेरिवेट कर दो, अगर आप इसको डेरिवेट कर दो तो क्या इंपल्स रिस्पॉन्स मिल जाएगा? चेक करके देखो, यही मिलेगा। देखो इसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा, 1/टाउ माइनस माइनस पॉजिटिव और यू टाउ। देखो यही मिला था हमें, पिछला केस यही मिला था। ये देखो जो हमने एक थ्योरी बनाई थी कि स्टेप रिस्पॉन्स का क्या डेरिवेटिव इंपल्स रिस्पॉन्स होगा। तो ये चीजें क्लियर है, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट हो तो मुझे बता दो। एक सिंपल जनरल इसके बेस प्रॉब्लम्स भी हम लोग आगे की क्लासेस में करेंगे, ठीक है? तो ये हो गया हमारा कौन सा रिस्पॉन्स, स्टेप रिस्पॉन्स। सिमिलरली रैंप रिस्पॉन्स अगर निकालना तो कैसे निकालो, थर्ड मैं अब बना नहीं रहा हूं, अब आप इजिली इसको कर सकते हो, है ना? रैंप रिस्पॉन्स कैसे निकालोगे? रैंप रिस्पॉन्स निकालना है तो रैंप रिस्पॉन्स हमारा सी एस क्या था, सी एस बाई एक्सेस, याद करिए, इट इज 1/s टाउ प्लस 1। याद है आपको? एक्स टी क्या हो जाएगा इस केस में, एक्स टी क्या हो जाएगा, एक्स टी इज डेल्टा, सॉरी आर टी या टी यू टी कह लो, चलो यही होगा। तो एक्सेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/s², 1/s², यही होगा। तो बताओ सी एस क्या हो जाएगा, सी एस इज 1/s², यहां पे है एस टाउ प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं a/s प्लस b/s² प्लस c बाय एस टाउ प्लस 1। देखो दो कोफिशिएंट तो आप इजीली निकालोगे, एक तो x² कोफिशिएंट मतलब b, और एक एस टाउ प्लस 1 का। x² कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, इस पूरे होल पे इसको छुपा लो और s की जगह पे 0 पुट कर दो, ये 0 पुट कर दिया, तो मेरे ख्याल से b जो आ जाएगा वो होगा 1। चेक करना प्लीज, अगर मैं इसको पूरा छुपा लूं, इसको छुपा लूं और s की वैल्यू 0 पुट कर दो तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। इसका भी कोफिशिएंट निकल के आ सकता है एस टाउ प्लस 1 का। अगर s की जगह पे -1/2 पुट कर लो तो ये हो जाएगा -टाउ²। चेक करना, -1/टाउ², -1/टाउ यहां पे पुट करो s की जगह पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ऊपर हो जाएगा टाउ²। इसको चेक करना, ये आ जाएगा टाउ²। एक बात चेक करिएगा, अब मुद्दा ये है सी ए निकालने का। सर एक तरीका तो ये है कि सिंपली आप इसको हाइड करके इसको एक बार डेरिवेट करके एस इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, इसको डेरिवेट कर दो और एस इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। इसको एक बार 1/s टाउ प्लस 1 को डेरिवेट कर दो तो कितना आ जाएगा, 1/s टाउ प्लस 1, 1/s टाउ प्लस 1 का होल स्क्वायर, और जिसका डेरिवेशन हो गया 0 -1, इसका डेरिवेशन हो गया टाउ। देखो इसको डेरिवेट करते हैं, 1/s टाउ प्लस 1 d/ds और s टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये पुट करना है हमें। तो ये हो जाएगा s टाउ प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसका डेरिवेशन ये हो जाएगा 0 -1 इंटू कितना, s टाउ प्लस 1 का डेरिवेशन, तो ये हो जाएगा टाउ। चेक करना प्लीज, एक बार ए की वैल्यू चेक करना, शायद मेरे ख्याल से ए की वैल्यू आएगी -टाउ। चेक करना प्लीज, ए की वैल्यू चेक करना। यहां पे जब आप s टेंडिंग टुवर्ड्स 0 पुट करोगे, s टेंडिंग टुवर्ड्स 0 पुट करोगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहां पे टाउ बचा हुआ है, ये माइनस है ना, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ए की वैल्यू आ जाएगी -टाउ। चेक करना, तो यहां पे मेरा सी एस जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा कितना, ये हो जाएगा 1/s² माइनस टाउ/s प्लस टाउ² टाउ प्लस 1। सीटी निकालो, इसको हटा देते हैं। इतना तो आपको फंडामेंटल पता है ना भाई, अरे कक्षा 11 तो सब कोई पढ़ के आए हैं। एक तरीका और भी है कि आप इनकी कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, अगर ये नहीं आता तो कोफिशिएंट कंपेयर कर लेना।
तो कोफिशिएंट कंपेयर से भी आंसर निकल के आ जाएगा। मेरे ख्याल से माइनस टाउ आएगा, एक बार चेक कर लेना। हाँ, क्या होगा भाई, सी टी अगर चेक करोगे तो क्या आ जाएगा, सी टी इसका ये हो जाएगा टी यू टी माइनस टाउ यू टी, और तो यहां पे से टाउ कॉमन ले लो, टाउ टाउ कैंसिल हो जाएगा, टाउ इसको हम कैसे ले सकते हैं, इस वाले टर्म को हम ले सकते हैं टाउ बाय एस प्लस वन बाय टाउ, ऐसे कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा प्लस टाउ ई टू द पावर माइनस ऑफ टी बाय टाउ यू टी, ये आएगा इसका रेस्पॉन्स फाइनली। प्लॉट आउट के चक्कर में मत पड़ना, प्लॉट कोई पूछता भी नहीं है, कभी कोई नहीं पूछता, ठीक है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूरा होल प्लॉट कभी नहीं पूछता, ठीक। नॉर्मली जो प्लॉट इसका आता है अगर आप देखोगे तो इसका प्लॉट कुछ ऐसा आता है, ठीक है, ये ऐसा आता है, ठीक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों का प्लस माइनस और ये सब करना कोई फर्क नहीं पड़ता। टी यू टी हम इस एक स्टेप ले लेते हैं, ये एक स्टेप है, ये एक रैंप है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा आता है, ठीक है। मुद्दा ये है क्या इससे एरर निकाल सकते हो, अभी भी मैंने आपको एरर निकालने का तरीका बताया था। एरर कैसे निकालेंगे, एरर 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 अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एरर इज ई टी इज व्हाट, एक्स टी माइनस सी टी, एक्स टी माइनस सी टी, सी टी एक्स टी माइनस सी टी, हाँ, और एक्स टी क्या है मेरा, व्हाट इज एक्स टी, एक्स टी इज टी यू टी, चेक करो, तो टी यू टी माइनस टी यू टी प्लस टाउ यू टाउ प्लस सॉरी माइनस टाउ ई टू द पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ यू टी, ये से ये हो गया ईटी, ये ईटी निकल के आ रहा है, देखो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, और आपके पास जो ईटी निकल के आएगा फाइनली, रैंप रेस्पॉन्स का एरर निकल के आएगा, वो होगा टाउ यू टी माइनस टाउ ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, और यहां पे हो गया यू टी, यही जाएगा। और जब आप ई टी टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये टर्म हो जाएगा 0, और आपके पास आ जाएगा टाउ यू टी। एक बार प्लीज कहीं पे कोई एक कांस्टेंट एरर टी का, यू टी नॉर्मली नहीं हम डिनोट करते हैं, पर टी का एरर जो होगा वो एक कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट का एरर आपको मेंटेन मिलेगा। चेक कर लेना एक बार, अगर कहीं पे भी कोई भी कैलकुलेशन एरर हो तो आप सब कुछ जान गए हो, कैलकुलेशन एरर मतलब आपका जो इनपुट रिस्पॉन्स है वो कुछ ऐसा ही लाई करेगा, और इनके बीच में एक एरर आएगा। ये कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर, ये इसका आपको एरर आपको मिलेगा, मतलब ये कभी भी ये जो रिस्पॉन्स है ये इस रिस्पॉन्स को कभी भी क्या नहीं करेगा, इट विल नॉट टच, हमेशा इतना एरर आपको मेंटेन रहेगा, ठीक है। इतना एरर जो है वो टाउ यू टाउ, देखो यू टाउ लिखो या ना लिखो, ऐसा नो, टी ग्रेटर देन 0 के लिए ही है, हम टी ग्रेटर देन 0 के लिए लिख रहे हैं, तो ई टी टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, टी टाउ, यही है ना। हम चाहे इसको लिखे ना, ये भाई टी ग्रेटर देन 0, ये क्या डिनोट कर रहा है, केवल इट इज टी ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक। तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट एरर जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो हमने स्टेप रिस्पांस निकाल लिया फर्स्ट ऑर्डर का, हमने इंपल्स रिस्पांस निकाल लिया, हमने क्या निकाल लिया, एक रैंप रिस्पांस निकाल लिया। अब होमवर्क ये है कि आपको ये इसको आप डेरिवेट करोगे तो क्या आपको स्टेप रिस्पांस निकल के आ जाएगा, चेक करो। इसका डेरिवेट करोगे, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो गया 0, इसका हो गया ut माने 1, ये हो गया
इसको डेरिवेट करोगे तो ये आ जाएगा 1/टाउ, 1/टाउ, और ये हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा, चेक करो क्या ये आ रहा है इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स टी क्या आएगा, सी टी यही आएगा। ये टाउ टाउ कैंसिल हो जाएगा, 1/टाउ होगा ना भाई, टाउ ऊपर चला जाएगा। तो आपको जब इसका आप डेरिवेट करोगे, जब इसको आप डेरिवेट करोगे, जब इसका आप डी बाई डी टी लोगे, तो ये तो जीरो हो गया, कांस्टेंट है। इसको लो डेरिवेशन, देखो यूटी से घबराना नहीं है, यूटी का मतलब है टी ग्रेटर देन जीरो के लिए। इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट जीरो, इसका डेरिवेटिव हो गया 1, और 1/टाउ ऊपर जाएगा तो टाउ टाउ जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, 1/टाउ आएगा, टाउ से टाउ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा e टू पावर माइनस ऑफ टी यू टी। और यही मेरे ख्याल से इसका, देखो यही मेरे ख्याल से इसका स्टेप रिस्पॉन्स था जो हम लोगों ने कवर किया। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो है वो बेसिकली पूरा कवर किया है, और बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस जो है वो कवर किए हैं। तो हमने आज की क्लास में कवर क्या किया है, एक तो एलिमेंट्री सिग्नल्स कवर किए हैं, एलिमेंट्री सिग्नल्स, और दूसरा हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पूरा कवर किया। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो है वो पूरा कवर किया। पैराबोलिक रिस्पांस आपका होमवर्क है, पैराबोलिक रिस्पांस इस तरीके से निकालना है, सिर्फ एस क्यूब का टर्म आ जाएगा, तो ये आपका होमवर्क है, ये आप इजीली कर लोगे। पैराबोलिक तक कोई जाता भी नहीं है, ठीक है, पैराबोलिक अगर आप छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का इंपल्स रिस्पांस, स्टेप रिस्पांस और रैंप रिस्पांस और पैरामीटर्स भी मैंने कवर करवाए, है ना, इसके पैरामीटर्स भी मैंने कवर करवाए। पैरामीटर में क्या क्या कवर करवाया मैंने, एक तो डिले टाइम, एक मैंने राइज टाइम, और एक मैंने सटलिंग टाइम, सटल्स, ये मैंने पैरामीटर भी कवर करवाए हैं आज की क्लास में। तो क्लास गाइस बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब अगर फर्दर क्लासेस तब होंगी जब आप लोग सपोर्ट करोगे। मेरे ख्याल से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूं कि आप लोग जो है वो इतने, पता नहीं क्या करना चाहते हो यार, इतने क्वालिटी लेक्चर को भी अगर आप तवज्जो नहीं दे रहे हो सकता है फिर मैं यही मान लूंगा कि हो सकता है आपका मोटिवेशन जो है वो कहीं और हो। ठीक है, ये सारा पेड बैच का कंटेंट है, एक बात आप समझना, ये कंटेंट जो है वो आपको एक क्रीम कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, यही सब मैं पेड बैच में करवाता हूँ, क्वेश्चंस भी करवाता हूँ। लेकिन ये सारी चीजें तब अच्छी लगती है जब इसका कोई रिकॉग्निशन हो। आप नॉर्मली शायद आप मुझे नॉर्मल समझ रहे होंगे और इस लेक्चर्स को इतना तवज्जो नहीं दे रहे होंगे, तो हो सकता है जब आप देंगे तब इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे फर्दर। बाकी आज इस पूरे प्लेलिस्ट में अभी फिलहाल मैं यहाँ पे इसे स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, और जब आप लोग रिक्वेस्ट अगर आप भेजोगे टेलीग्राम पे या पीडब्ल्यू चैनल्स पे जहाँ पे भी, तो फर्दर ये सीरीज जो होगी वो आगे आ जाएगी। क्योंकि बेटा कोई मतलब नहीं है, अगर आप लोग को नहीं चाहिए तो फिर किसके लिए हम लोग कर रहे हैं ये सब। ठीक है, चले कोई बात नहीं। विद दिस थैंक यू वेरी मच, होप कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आएंगे। थैंक यू वेरी मच।